सत्स्वरूप नाम केवल सद्गुरु प्रणाम परम गति विराग्यम परम भागम संतोष परम धर्म गुरुदेनांत जी निरंतरम सो योगी नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद नमस्ते नमस्कारम से जति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मोक्ष गंधातीतम गगन स्वदशम तत्प्रसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम तिरुगुंडई सदरुतम चैतन्यम साशून्यम अतीतम निजनामनातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूप नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द ब्रह्मदयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी करुणा द्वारा पान करो। राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मकार राम सतगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल को मत हृदय हरि नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सब धरती कागद कलम सब बन कलम कटा सात समुद्र शहीद सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर जान घट घट की जाने बारंबार नमस्कार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। कथे हरजस पद राग जोग धन्ना श्री चल रहे हैं। सदगुरु देव आज इस हरजस में समझा रहे हैं आत्मा मन से कह रही है पर पंच तत्व जब आत्मा को मिल जाता है कि शरीर के बिना रटना हो नहीं सकता और आत्मा सब जगह ब्रह्म है। भूत भविष्य वर्तमान सब देवों को भूत प्रेत को अवगति आत्मा को सबको सूझता है। अरज करती रहती है सृजनहार से नरदेह के लिए पर नरदेह के बिना वो आत्माएं समझती है रटना नहीं हो सकता। परम पद का ज्ञान नहीं कर सकते परम पद की भक्ति नहीं कर सकते परम पद में मिल नहीं सकते। ये सब आत्माओं को सूझता है पर पंच तत्व के बिना कर नहीं सकते। इसलिए अरज करती रहती आत्माएं कहो प्रभु मानवतन दीजे भरत खंड के माई केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु। उनको सूझता है हमें मानव शरीर दो भरत खंड में दो। क्यों? ये संतों का देश है। केवड़ी भगवंत भरत खंड में भी है। परम तत्व में जितने भी मिले वो सब भरत खंड में मिले। इसलिए भरत खंड सोने की चिड़िया कहलाता है। ये संतों का देश है। इसमें आत्मा त्रिपत होकर के परम पद में मिल जाती। संतों की सेवा यानी संतों का ज्ञान धारण करे और केवल्य भक्ति करे। जब पंच तत्व में आ जाती है आत्मा और सुनती है तो उसको पीड़ उठती है। हे मन तू मेरा संग कर दे मैं परम पद में मिलना चाहती पर परम तत्व सब में होई परम पद सब में होई। महाराज फरमाते परम पद सब में है। सत्य लोक सब माय है बेटा सब उन माय पर माया मोह से लपटिया ताते दर्शन। माया मोह से लपट जाता है। माया कौन है? रूप। इस रूप का जिसको मोह रहता है तो सदगुरु देव फरमाते हैं वही अहंकार के साथ है। रूप का मोह ही अहंकार कहलाता है। और रूप के मोह में कितना ही आध्यात्मिक ज्ञान सुन लो केवल ज्ञान सुन लो भले हजारों के मुखार बंद से सुन लो उसके बुद्धि पे जब तक रूप का मोह रहता है वो टिकता नहीं और समझता भी नहीं है। भले वाणी हजारों बार बाँच लो तो भी ये टिकेगा नहीं। क्यों नहीं टिकेगा? कि माया मोह से लपटिया
माया कौन है? देवता माया नहीं है। सब देवताओं को आन माया बताते हैं। समझ जाओ, वो खुद अपने आप को मोक्षगामी समझते हैं और को सबको नीचा समझते हैं। तो ये तो राग द्वेष हो गया, मेरी तेरी हो गई। तो ज्यादा ज्ञान का अहंकार सताए। जिसके ज्ञान नहीं उसके अज्ञान का अहंकार रहता है, और जिसको ज्ञान है तो मैं संत हो गया, मोक्षगामी हो गया, दूसरे सब नीचे ही है, देवता भी नीचे ही है, सब नरक में, सब 3 लोग फंसे रहेंगे, मैं चौथे लोग वासी बन गया। तो समझ आओ, वो ज्ञान का अहंकार उसको ज्यादा खाएगा। कैसे ज्यादा खाएगा? कि वो माया आन सब देवताओं को बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति को बताते हैं, और उसमें सब 1000 में 999 वाणी वासने भजन करने वाले उसमें फंसे हुए, निकलने की भी कोशिश करते हैं पर निकल नहीं सकते। क्यों? वो ज्ञान का अहंकार हावी रह जाता है, वो आगे बढ़ने ही नहीं देता है। अज्ञान का अहंकार तो सूता हुआ रहता है और ज्ञान का अहंकार खड़ा हो जाता है। अब खड़े हुए इसके उल्लंघ के कैसे जावे आत्मा? मेरुदंड तक अज्ञान का अहंकार सूता रहता है, और त्रिगुटी ब्रह्मांड पार ब्रह्म में ज्ञान का अहंकार इतना जबरदस्त खड़ा हो जाता है कि आत्मा उल्लंघ करके उस अगम देश की प्राप्ति नहीं कर सकती। इसलिए माया मोसों लपटिया ताते दर्शन, सब में है परम तत्व। ये नहीं है भाई जो भजन कर रहा जिसमें नहीं करे जिसमें नहीं है। क्यों? राम नाम की टेक से सो जगत के हो। राम नाम का टेका सबके पास है। महाराज फरमाते हैं संडासी हथौड़ा एरंड तीनों नहीं है सिरजनहार के पास। अरूप है, परंतु ये सारी मूर्ति उन्हीं के पराक्रम से गड़ी हुई है। क्या रामकृष्ण की, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश की, क्या आकाश, क्या पाताल, कहीं पैयाल, जितने भी रूप भी घड़े हुए हैं सब उसी के। और जब रूप में आ जाता है तो वो वेश पहन लेती आत्मा पंच तत्व का, चाहे कोई दूसरे, मतलब वेश पहन लेती आत्मा। तो उसको भूख लगती है, फिर भूख लगती है तब तो फिर वो दान मांगती है, भिक्षा मांगती है। तो आत्मा भिक्षा मांग रही है कि परम पद में कैसे मिलूं। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि परम तत्व का जानो भेवा, सो साधु जन जग में देवा। देवलोक सु देवत आवे, परम तत्व सो ही जन पावे। जग में हम लिया अवतारा, परम तत्व का करो पसारा। कृपा गुरु कृपा कर हमको दिया, शिष्य आधीन बहुत हो लिया। अब सुखराम जी महाराज शिष्य बने हैं तो गुरु बने, गुरु के अधीन होकर के शिष्य बनकर मैंने ये परम तत्व का ज्ञान धारण करा। और अपन तो अधिकार जमाते हैं गुरु का, अपने आप को मोक्षगामी घोषित कर देते हैं, संत घोषित कर देते हैं, और फिर गर्भ में आ गए तो फिर क्या करना? 3 लोक में आत्मा भौंकती फिरेगी तो फिर क्या करना? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं मोक्ष ले जाना तो हे सिरजनहार आपका काम। सिर्फ मेरे को तो भक्ति करनी है, जिब्या चले जितने रटना करनी। मोक्ष में भेजो चाहे नहीं भेजो। बोलो सुखराम जी महाराज ने ऐसा निर्णय किया है कि राम तेरे दाई पड़े जो कीजे, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जग दीजिए। मोकू तो हरि भक्तज करनी, भजन अखंड तेरो। मोह खुशियासु बिड़द बदे तो कई बिगड़ सी मेरो। मेरे ये अनुभव ज्ञान आप बुला रहे और मैं बोल रहा हूं, उससे आपका बिड़द बढ़े, जीव चेते तो मेरा क्या बिगड़े। ऐसे अधीन होकर के और सृजनहार परमात्मा का
हुक्म मान करके हमने अवतार लिया और ऐसा आणविक ग्रंथ परम तत्व मिलने का बनाया है। इसका भेद जानो, विधि जानो परम तत्व की। जो विधि जानता है वो आत्मा देव आत्मा संत आत्मा बन जाती है। देवी आत्मा संत बनती है। तो आत्मा को संत बनाना है, शरीर को बनाना। शरीर तो आज जीवन ग्रस्त का ही रहेगा। देव आत्मा ही संत आत्मा बनती। देव आत्मा ही गजगिरी भीत लांग करके आकाश में उड़ सकती है, मनुष्य नहीं उड़ सकता। तो आत्मा ही नेंचर के साथ गगन मंडल में जा सकती है, गगन मंडल में घर कर सकती है। ये परम तत्व का भेद है। ये भेद कैसे मिलेगा, कब मिलेगा? कि मेरा शब्द अगम की बाणी, समझा हंस मिलेगा आणी। तत्त शब्द हम जब ही पाया, गुरु के पासों भेव लखाया। ये मेरा जो अनुभव ग्रंथ है, ये अगम की वाणी है। अगम यानी जिसको गम नहीं, जो दिष्ट मुष्ट में नहीं, जो पकड़ में नहीं, देखने में नहीं, जो चरम चक्षु से दर्शन नहीं हुए, न ज्ञान चक्षु से दर्शन हुए। ये तो सूरत चक्षु से, दिव्य चक्षु से ही गुण प्रकट होता है। सूरत चक्षु से शब्द ब्रह्म के दर्शन होते हैं। ब्रह्म चक्षु से आत्मा त्रिलोकी की ब्रह्म नजर आती है और फिर वो ब्रह्म ज्ञान समझ में आता है, अणबे ज्ञान। ब्रह्म चक्षु से अणबे ज्ञान समझ आता है। इसका आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे टिकता है ब्रह्म चक्षु से। जब ब्रह्म चक्षु ही नहीं खुले, सूरत चक्षु खुलेंगे, तब ब्रह्म चक्षु खुलेंगे, तब दिव्य चक्षु खुलेंगे, नहीं तो खुलने वाले नहीं। इसलिए सतगुरुदेव फरमाते हैं ज्ञान चक्षु से कुछ भी होने वाला नहीं। ज्ञान चक्षु खोल के ज्ञानी बन जाता है, कंठ साके खूब बोलता रहता है, परंतु ब्रह्म चक्षु की समझ नहीं, सूरत चक्षु की समझ नहीं, दिव्य चक्षु की समझ नहीं। तो या नैना नहीं देखिया अजब अनुपम चैन, सुखराम सूरत सो देख कर अब भाकत हूँ बहन। सूरत से देख करके मैं बहन भाग रहा हूं, पर सूरत को शिष्य बनाया मैंने। और नेंचर निज नाम मेरा पति है और अणबे ज्ञान मेरा गुरुदेव है। धनी है मेरे को परम पद में मिलाने वाला, अणबे धनी जग माय। पंच तत्व का धनी अणबे है, इसलिए हमने ये अणबे ज्ञान धारण किया है। अणबे ज्ञान का सृजनहार से ऑर्डर। तो हंसा सुनो हमारी वाणी, तन मन भेद कहूं सब आनी। हे हंस वृत्ति आत्मा, ये हमारी वाणी का ज्ञान समझो। तन मन का भेद, तन से आत्म देव को श्वासो श्वास का रटना का ज्ञान करा के, सूरत चक्षु खुला के, शब्द ब्रह्म के दर्शन करा के, हृदय में ज्ञान चक्षु, और फिर महाराज ब्रह्मांड में ब्रह्म चक्षु खुल करके, और अगम देश में दिव्य चक्षु का गुण प्रकट हो जाएगा। और ये समझ कर ही मन तू मेरे साथ में आ जा। अगर मेरे साथ में नहीं आया तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में वो तो जीव ब्रह्म सुन होई, यहाँ को पकड़ सके नहीं कोई। सब ही कर्म जीव इन साया, सुख के काज जगत हुए भाया। ये तो जीव ब्रह्म है, इसको कोई पकड़ नहीं सकता है। आता है तो भी कोई ला नहीं सकता है, वो तो उसी की कृपा से आता है। गर्भ में उसी की कृपा से पैदा होता है, उसी की कृपा से बड़ा होता है, और उसी की कृपा से निकल के चला है। जिन भेजी जिन ली बुलाए वापिस। और अपने कर्मों के साथ आता है, कर्मों के साथ ही चला। सुख के काज जगत में आया और सुख दुख के संग चला गया। इस सुख दुख से न्यारा होने के लिए जगत में अवतार लिया, पर सुख दुख से न्यारा तो हुआ नहीं, और सुख दुख को बांध के चला गया। कैसे बांधता है, उसके लिए सुखराम जी महाराज ने उदाहरण दिया है।
वेद उगत सु मांगर खावो, इन कारण हुए ब्राह्मण। अगले जन्म के वेद उगत से तुम यहाँ ब्राह्मण हुए और मांग के खा रहे हो। पर ब्राह्मण के घर जन्म रे, भजन ब्रह्म को नाय। ब्राह्मण के घर जन्म हो गया और भजन ब्रह्म के नाम का सिमरन नहीं, सृजनहार के नाम का। तो महाराज फरमाते हैं ब्राह्मण कवाई हो जाए, सिर्फ ब्राह्मण कहलाने योग्य है अगले वेदों के ज्ञान से। तो आगे कमायो जी को अब क्या खा ले, आगे क्या खावे लो रे भाई। आगे कमाई करी जिसका, तो तू यहाँ विद्या भी अगली कमाई से आती है, लक्ष्मी भी अगली कमाई से आती है, भक्ति भी अगली कमाई से आती है। ये तीनों चीजें अगली कमाई से आती है, यहाँ की कमाई से नहीं आती है। तीनों जब तेरे आ जाती है तो तीनों आने के लिए विद्या, भक्ति, लक्ष्मी। विद्या सरस्वती की कृपा से आती है, लक्ष्मी विष्णु की कृपा से होती है, और भक्ति पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा से। तो विष्णु कौन है? चेतन है। सरस्वती का गुण किसमें है? बुद्धि में है। तो बुद्धि किसके पास नहीं है? सबके पास है। आत्मा चेतन करना यानी जीव नहीं बना रहना, मन के बस में नहीं रहना, ब्रह्म समझ करके और चेतन होना, तो विष्णु का गुण है। सोच समझ कर, लाभ हानि सोच करके पुरुषार्थ करता है तो लक्ष्मी आएगी। और भक्ति में लीन रहेगा, दोनों करता हुआ, तो भक्ति भी साथ में रहेगी। बुद्धि से दोनों चीज आ जाएगी। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं आगे कुमाई से तीनों चीज मिलती है, फिर तू यहाँ तीनों को ऐसे रुड़ा के चला जाएगा तो फिर महाराज फरमाते भौंकती फिरेगी आत्मा, तीनों में समझेगा नहीं। तो महाराज क्या कह रहे हैं? तो दुब दया माए बहुत दुख पावे, ना उल्लो ना पेलो, जो सुन पान बगुले मट पे भटकर अदरती, भटकती रहेगी आत्मा। आगे कुमाई से तीनों चीज मिली और फिर भी तू इसमें समझता नहीं, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक निर्णय संतों की वाणी बाज कर भी नहीं समझता है, तो उस प्राणी को धिक्कार है। इसलिए रे मन समझ केवल ध्याय रे, जो परम पद पावे रे लो। रे मन समझ केवल ध्याय रे, जो परम पद पावे रे लो। ये समझ तू, समझेगा कौन? बुद्धि, शुद्धि, चेतन, श्वासा, ये चार से ही तो समझेगा। और ये चार चीज तेरी काम ही नहीं करे। सबसे पहले तो बुद्धि काम नहीं करे। हजारों के प्रवचन सुनता है, हजारों के निर्णय सुनता है, और उसमें तो तेरी मतलब अंदर से जो मार्मिक चीज है उसको निकाल नहीं सकता, समझ नहीं सकता। और सब एक है, सब एक है। एक कैसे भाई? पतिव्रता स्त्री और वेश्या एक कैसे है तो स्त्री माता माता का काम करती है, लड़की लड़की का काम करती है, स्त्री स्त्री का काम करती है, बहन बहन का। चारों स्त्रियां हैं पर इसी प्रकार वाणी एक है, परंतु निर्णय तो अलग अलग है ना। तो इस निर्णय को तो समझो, इसी को महाराज समझ बताइए। ये समझ जब तक तेरे घट में नहीं आएगी तो इस केवल ध्याय मैंने केवल की भक्ति कर नहीं सकती। समझ कर केवल की भक्ति। कई जगह तो महाराज ने दो समझ बताई। समझ समझ प्राणिया जे मोक्ष चाहिए। समझ समझ, एक तो कहते ऊंचा सांस विधि में समझ, अनुभव ज्ञान के निरपेक्ष निर्णय में समझ, ये दो समझ रख। यहाँ महाराज बता रहे हैं तू जब तक भक्ति कर रहा है और समझ तेरे पास में नहीं है इस निर्णय की, तो बिना निर्णय भक्ति करे लोक कौन से जाए। बड़ बेटा खाता फिरे किन्हें न पहुंचे गांव।
किन्हीं ने पहुंचे गांव घर को घर के माए। जहां से आत्मा उठ के गई वहीं बैठी रही, कहाँ जाएगी? जो निर्णय नहीं था, रहे जितने सब एक लगती थी, वेश्या पतिव्रता सब एक, माता बहन स्त्री पुत्री एक ही लग रही, और सबके अलग अलग है व्यवहार, वो सोचते नहीं है। एक आन देवताओं को बताता है, एक आन अपने शरीर को बता रहा है, एक शिष्य आत्मा को बनने के लिए बता रहा है, और एक यहाँ बाहर नारियों को शिष्य बनाता है और खुद गुरु बना हुआ है। तो ये एक कैसे निर्णय? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तू समझ करके केवल ध्यान, परम पद की जब प्राप्ति होगी, जब भरम कर्म से अलग होगा। जब तक समझेगा नहीं तो भरम कर्म से सिर्फ सुनने से अलग नहीं हो सकता। ब्रह्म ज्ञान सुनने से धारण नहीं कर सकता है, भले बांट सकता है, पर धारण ब्रह्म ज्ञान जब भी कर सकेगा कि अनघड़ देव अमूर्त रामा मूर्त सबकी कीनी रे, या को भजे तजे नरवा को अभिष्ट बुद्ध के न दीनी रे। अनगढ़ देव अमूर्त है, सृजनहार परमात्मा जो सब में रम रहा है, उसका नाम राम, वो अमूर्त है, और सारी मूर्त उन्हीं के पराक्रम से बनी है। तो मूर्त भी सृजनहार हो गई क्या? आत्मा सृजनहार का अंश है, मूर्त तो माया की है ना, तेरे को दी है परमात्मा मिलने के लिए, सृजनहार की भक्ति करने के लिए, परम पद में मिलने के लिए ये मूर्त दी है सृजनहार ने, और उसको तो भजना भूल गया, और जो मूर्त दी है उसको भजने लग गया। ये विष्ट बुद्ध के देने रहे, शरीरधारी जो गुरु बन गए उन गुरुओं के पीछे लग जाए। अब वो कहते हैं जो बात बुद्धि पे ले लेते हैं, और जो वाणी में लिखी हुई है निर्णय वो समझते नहीं। तो ये विष्ट बुद्ध हुई या सही रही? ये किसने करी विष्ट बुद्ध? जो ब्रह्म ज्ञान की छाया ले ले धर्म उताप्या जूंझे, कलयुग बुद्ध विष्टवा की नहीं ताते या नहीं सूझे। ये क्यों नहीं सूझता है? तो कलयुग उनकी बुद्धि को विष्ट कर देता है, बाँचने वाला हो चाहे सुनने वाला। विष्ट बुद्धि से उनको रचने वाला नहीं सूझता है, और वो जो मैंने बाजीगर नहीं सूझता है, बाजीगरी बाजीगरी में है, एक बाजीगर है बाजीगरी में, और वही सूझते हैं, जो बोल रहे हैं वही सूझते हैं, बोले वो कुछ भी बोलो। कलवृक्ष केवल ज्ञान है, और वो बताते हमारी गुरु महाराज कलवृक्ष है। तो फिर ज्ञान की जरूरत ही कहाँ रही? ब्रह्म ज्ञान, ज्ञानी कलवृक्ष बन गए तो फिर ब्रह्म ज्ञान की जरूरत ही कहाँ रही? सृजनहार के नाम की भी जरूरत कहाँ रही? यही तो बुद्धि भ्रष्ट है, यही भ्रम ज्ञानी है, यही ब्रह्म ज्ञान कहते रहते हैं, नितपथ भागते हैं, परंतु चाल धर्म की। चाल कौन सी है? बस खुद की, रूप की, मूर्ति की। तो काया माए सब ठाट दी से सब उनके आधारा रे, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति वो इनको करतारा रे। महाराज क्यों ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का करतारा भी सृजनहार है। तो चारों का जब ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का शरीर तेरे को मिला है, तो उस करतारा की भक्ति कर। काया के मायने ठाठ बाट सब चार भुजा नाथ का शरीर से हुआ है कि वैसे हुआ? उसी से हुआ है, और उसी का आधार है कि उन चारों को रचने वाला, हुक्म देने वाला, ऑर्डर देने वाला सृजनहारी तो है। तो उसकी रचना करना है। जिन्होंने शरीर धारण करा उसको करतारा, उसको सतगुरु, उसको गुरु मान के बैठा रहता है? परात परमात्मा ब्रह्म भक्ति करता है तो माता पिता की सेवा कर, उसके लिए कोई मनाही नहीं लिखा है। पति पत्नी का संग होता है, परंतु माता पिता की सेवा में कोई पतिव्रत खंड नहीं होता है। पतिव्रत खंड जब होता है वो वेश्यापना करने लग जाता है, खुद सदगुरु गुरु बन जाता है, खुद समर्थ केवली भगवंत बन जाता है, और औरों को हल्का बताता रहता है। आत्म देवों को, माता पिता को, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को अड़वा दीन
उनकी मेहर को बड़ा भारी दुख, ऐसे अर्थ लिख देते हैं इस ग्रंथ में। तो बताओ क्या हाल होगा उनका। अरे धर्म पयाल आकाश दीजे उदर में सब होई रे, ऐसा निरंजन समर्थ साहेब जन का सब दांत जोई। हरिजन के शब्दों को तो नहीं जोता है, केवड़ी भगवंतों के अणबे ज्ञान को नहीं जोता है, इन चरणों को नहीं जोता है, और फिर वो बाचने वाले को जोता है। धरण पयाण आकाश जिससे बंधे हैं, जिससे तेरे को पंच तत्व शरीर मिला है, उनकी तो तू समझ नहीं है, और जो बाचने वाले ज्ञानी बने हुए हैं उनके पीछे लगू लग गया, बस उनके महिमा में उनके पीछे दौड़ता रहता। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि क्या निरंजन समर्थ साहिब में मिल जाएगा? हरगिज भी नहीं। यही ब्रह्म ज्ञानी है, यही महाराज फरमाते हैं परम पद में रोकने वाले, ये ब्रह्म ज्ञानी रोकने वाले हैं, ब्रह्म ज्ञानी रोकने वाले हैं। क्यों? ये ब्रह्म ज्ञान को हल्का समझते हैं और चाल धर्म की करते हैं, अपने खुद की वाणी ब्रह्म ज्ञान की बाजते हैं, ब्रह्म के चरण बाजते हैं, और खुद की निर्णय खुद के मन का करते हैं। यही धर्म की चाल। ब्रह्म ज्ञान की शाखें बोले, ब्रह्म ज्ञान की शाखें बोलता है, और धर्म ज्ञान आत्म ज्ञान की उत्थापना करता है। निर्णय जो निरपक्ष है उसकी उत्थापना करता है। तो ओ नर राम सकल के माई प्रेम बिना नहीं पाओ रे, कै सुख राम बिरह दू लागे जब हरजी घर आवी। घट में सबके विराजमान है, ब्रह्म ज्ञान भी और सृजनहार भी, सत्य शब्द भी, सतलोक भी, परम तत्व सबके अंदर है, पर प्रेम बिना नहीं पाओ। जब तक तेरे को इसमें ब्रह्म ज्ञान से प्रेम नहीं होगा, ब्रह्म ज्ञानी से प्रेम होगा, तब तक प्राप्ति होने वाली। ये ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ज्ञान का फर्क समझो। ब्रह्म ज्ञानी खुद की महिमा कराएगा, और ब्रह्म ज्ञान सकल त्रिलोकी के परमात्मा की महिमा, त्रिलोकी के कार्य करने वाले की। कै सुखराम बिरह दुलाई, सारी त्रिलोकी से आत्माओं को परम बंध मिलाने के लिए ऐसे केवली भगवंत आए, और सृजनहार को ही महाराज फरमाते हैं सब कुछ बताया। खुद तो नौकर बने रहे, चाकर बने रहे, शिष्य बने रहे, अधीन रहे ऐसे ब्रह्म ज्ञान के केवली भगवान। और ब्रह्म ज्ञानी अधिकार जमाते हैं इस केवल ज्ञान का, संतों की वाणी का अधिकार जमाते हैं। मैंने लिखी, मैंने रच किया, मैंने बनाई, मैंने विधि सिखाई, मैंने आज्ञा दी, मैं परम मोक्ष में ले जाता हूं, मैं समझाता हूं। ये कौन है? मैं। यही तो अहंकार है ज्ञान का। ये ज्ञान का अहंकार कोई दिखता थोड़ी है, अज्ञान का भी नहीं दिखता है तो ज्ञान का भी। जो खाता सोता पड़ा रहता है वो तो अज्ञान का अहंकार है, पर ये मैं है जो सब ज्ञान का अहंकार। तो जब तक हरजी घर में जब भी आएंगे, हरजी की प्राप्ति जब भी होगी कि तेरे को पीड़ लगेगी, विरह लगेगी। किसकी? रटना की। रटना कब करेगा? ये अनुभव ज्ञान बुद्धि पे आएगा, विवेक आएगा, ये निर्णय निरपक्ष समझेगा, जब जाके महाराज फरमाते हैं ये अनुभव ज्ञान की समझ आएगी। नहीं तो ज्ञान सुख आनंद सो जा ब्यासो नहीं हो, माया सुख बिन जूझिया कदे न पावे, कदे न पावे जो ये पाए फिर दुखिया होई, यूं करनी कर जीव पार पहुंचे नहीं कोई, सुखराम इंद्रिया सुख रे पचिया पावे लोई, ज्ञान सुख आनंद तो जा ब्यासो जो। ज्ञान सुख आनंद तो जिसको भ्यासता है उसको ही भ्यास। ब्रह्म ज्ञान, उस ब्रह्म ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय सुख, और तब वो आनंद पद की प्राप्ति है। ये तीनों चीजें जिसको भ्यासी है वही आध्यात्मिक निर्णय समझा सकता है, समझ सकता है। जिसको तीनों में कमी है वो भले ब्रह्म ज्ञानी बन जाओ, वो ब्रह्म ज्ञान को समझ नहीं सकता। भले 30 दिन वाणी बाँचो,
ब्रह्म ज्ञान की समझ जब तक नहीं होगी, ज्ञान सुख आनंद जब तक नहीं होगा, तब तक महाराज फरमाते हैं हर जी परमात्मा में आत्मा मिल नहीं सकती। राम राम बोलो राम। सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सतगुरु राम जी महाराज के ध्यान सत्सर्व भगवान ने धन्य, बड़ी भगवंता ने जीवा कारण यो धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य, अनंत कोट संत राम सभा श्री राम राम मारो सबने राम 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 राम।